शहीन जो है ना उसके मेहमान आए हुए हैं, वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रही है। बहन और भाई का प्यार चल रहा है। बाकी यार इंसान की ज़िंदगी में जितने मर्जी दुख हों, जितनी मर्जी तकलीफ़ें हों, जब आप जैसी फैमिली हमारे साथ जुड़ जाती है ना तो यकीन जानो कोई दुख नहीं लगता। 2 हफ्तों बाद इतनी गर्मी होगी कि इस टाइम यहाँ से गायब होना। इस वक्त हम जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के पास जो कि इतराज़ करता है हमेशा कि यार मेरी वीडियो ना बनाओ। मलिक शाह, अब हम मिलाने वाले हैं आपको एक ऐसे बच्चे। हम साहबा का तो हो गया है फ़ायदा उसमें, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। समीर बैठा है अपनी अम्मी की गोद में और शहीन जो है ना उसके मेहमान आए हुए हैं, वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रही है। ना उसको मारता है और शहीन को समीर को ये वाले मेहमान ज़रा पसंद नहीं है तो ये उनकी दुर्गत बनाता है। लेकिन शहीन बेटा खाना वगैरह भी पूछा या ऐसे बिठा रखा है? चाय, हाँ चाय वगैरह भी पूछ लो ना। पीते हैं चाय? बनाओ ना, कोई बोतल मंगाओ, चीज़ मंगाओ, मेहमानों को ऐसे बिठा रखा है। इंतज़ार कर रहे हो जूस का? चलो, गन्ने के जूस का इंतज़ार कर रहे थे शहीन और समीर। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सुबह का टाइम है, बेगम साहबा नाश्ता बना रही है और समीर जो है ना खा रहा है बिस्किट खा रही हो बेटा। और बेगम साहबा ये देख लो रोटियाँ बना रही है और जो सालन में हमने बनाया था आलू और कचनार ये पड़ा है, तो इससे हम करेंगे नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आप सोच रहे हैं कचनाल बनाइए, कचनाल इतनी महंगी है ना, वो तो ये तो हाँ उनकी अपनी है ना, उनका यानी कि ये भी दरख्त होता है, उनकी अपनी है, वो तोड़ के आए थे तो फिर थोड़ी सी हमें भी दी थी। इस तरह से अगर हमसाए अच्छे हो ना, ये भी अल्लाह पाक की नेमत होते हैं, यकीन जानो। बंदे को कोई दुख नहीं रहता, जब भी कोई चीज़ ज़रूरत हो तो दे देते हैं, ले भी लेते हैं। और कल आपको पता था कि हमारे पैसे आए थे और हमने राशन लेके रख दिया इकट्ठा, तो हाँ आपको पता काम कैसा है, कभी बंद कभी हाँ। बाकी अब जो बचत होगी ना उसका जो है ना हम मकान का जो है ना किराया दे देंगे। बिल हमने जो है ना इस महीने का वो पे कर दिया है। और नाश्ता करना है तो आ जाएं, वेलकम। देसी नाश्ता बहुत मज़े का होता है। और मैं अभी आया हूँ काम फाइनल करके, और जो है ना नाश्ता करने के बाद अब फिर दोबारा चला जाऊँगा काम पे और सारा दिन काम पे गुजार दूँगा। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दिन को गर्मी होती है, लेकिन वो सर्दियों वाली आदत अभी भी नहीं जा रही, वरना इस टाइम जो है ना कुछ काम हुआ पड़ा होता था गर्मियों में। तो ऐसा इंशाल्लाह रूटीन हो जाएगी कि हमें रात के वक्त जाना पड़ेगा 1-2 बजे काम पे, और इस टाइम जो है ना हम 500-600 रुपया जो है ना कमा चुके होंगे। इंशाल्लाह वो रूटीन भी आने वाली है। आगे जो माह रमज़ान का महीना आ रहा है तो माह रमज़ान में हम जो है ना जल्दी काम पे जाया करेंगे। क्या कर रहे हो अंदर? बिस्किट खा गए हो हैं? और शहीन हमारी अभी सो रही है क्योंकि कल दवाई लेकर आया था शहीन की, तो अब कुछ तबीयत बेहतर है, लेकिन हमने सोचा सुबह नहीं उठाया कि रेस्ट करने दो, सोने दो अभी। और ये देख लो टमाटर मैं इकट्ठे लेकर आया था ताकि पूरा हफ्ता ये चलते रहें, क्योंकि काम करता हूँ तो फिर टाइम नहीं मिलता। और ये शहीन की दवाइयाँ पड़ी हैं। फिर मैंने इधर गट्टू बिछा दिया और अब इधर बैठ कर जो है ना नाश्ता करूँगा। मैंने कहा 4 पाई निकाल दो, इसने 4 पाई नहीं निकाली, ऐसे बैठ रहा है। नहीं, इधर ही। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता आ चुका है। आओ वीवर सब आ जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं, मिलकर खाने में बरकत होती है। ओए समीर बेटा, तू सुबह किन कारीगरियों में लगा हुआ है? आज शहीन नहीं उठी ना, इसलिए तो अकेला ज़रा आज़ाद हो गया है। आजा फिर नाश्ता करें। शहीन सो रही है, तेरे तो मज़े खुल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है और इधर से चाय भी हमारी जो है ना तैयार हो चुकी है। और बेगम साहबा अब भी नाश्ता कर रही है, बहुत रोटी खाती है। बहुत। तेरी अम्मी बहुत रोटी खाती है ना? हाँ ये देख लो, समीर भी बोल रहा है बहुत खाती है।
मैं रोटी खाती हूँ इतनी मोटी होती और अच्छा, ये मोटी तो तुम ऐसे लिए नहीं हो रही ना कि सोचती बहुत हो, बाकी खाना तो बहुत खाती हो, रज के खाती हो। शाहीन का भी पता करो, जल्दी करो, वो भी सो रही है, तबीयत तो उसकी चेक करो कैसी है अब। और समीर भी ये देख लो चाय पी रहा है मेरे साथ बैठकर। आज शाहीन सो रही है और जो समीर के जो है ना ये मज़े खुले हुए हैं। शाहीन की हर चीज़ बिस्कुट चाय रोटी यही खा रहा है आज। हैं, मेरी बेटी के सोने का फ़ायदा उठा रहा है तेरा बेटा। खाते हैं फिर मैं रोटी भी दूंगी और पता करो, चाय भी दूंगी। पता करो तबीयत कैसी है, उठाओ उसे। अब सूरज देख लो कहाँ आ गया, मैं भी काम पे जाऊँ। वाह, नहीं उठ रही, उठ गई है। हो जाएगी तबीयत सेट इंशाल्लाह। ये देख लो समीर बोल रहा है कि पापा को बोतल पानी वाली भर के दो क्योंकि मैं ये पानी वाली बोतल भर के चला जाऊंगा ना तो फिर बेगम साहबा को टेंशन नहीं होगी, ये आए ना आए कोई मसला नहीं है, पानी मेरे पास होगा क्योंकि प्यास लगती है अब। अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पानी दो, सामान भी मैं उठाता हूँ। बस हो गई तैयारी। ओ, मैं अब जा रहा हूँ काम पे, बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। समीर को देखो, ये देख रहा है बाबा को, बाबा के साथ जाना है, ये देख लो बुला रहा है अपने बाबा को। ना जाओ, इधर आओ समीर। ये देख लें बहन और भाई का प्यार चल रहा है शाहीन भाई को कंघी कर रही है क्योंकि मैं समीर को नहाया है। समीर इधर देखो, ये हमारा दूध है, हमारा मेहमान आया था, फिर उसने कहा मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मैं अब समीर का बाबा कह रहा है मुझे चाय पिलाओ और मैं चाय बना रही हूँ। समीर क्या कर रहे हो? ये देख लो सौदा सलफ हमने रखे हुए हैं देगचे में, मक्खीदान भी लेना है। पता नहीं इस कब बार लेके दोगे। हाँ मैं लेके तो कब से दूंगा कह रही हूँ इंशाल्लाह। आपको। और ये पत्ती जो मैं लेकर आया था वाइटल, और मेरा आना था एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए, तो उसके लिए मैं दूध लेकर आया था होटल से कि उसको चाय वगैरह बनाकर पिलाएंगे, लेकिन वो तो इमरजेंसी में आया और चाय वगैरह भी उसने नहीं पी और चला गया। तो ये होता है होटल वाला खीर, वहाँ तो पड़ा होता है फ्रिज में, हमारा तो फ्रिज है नहीं, मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए तो बेगम साहब से अच्छा हाँ फरमाइशें देखो हैं। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा चैनल कामयाब होने वाला है। चैनल कामयाब हो जाना फिर लेंगे। हाँ। फ्रिज जरूरी है, फ्रिज अहम चीज़ है क्योंकि बच्चों का दूध होता दूध है। वगैरह दूध तो ख़राब हो अब तो जाता है। बर्फ भी 20 की कितनी देते हैं, हाँ इतनी थोड़ी क्यों सी देते हैं, बस 40 रुपए की बर्फ़ आए तो फिर काम चलता है। इतनी गर्मी होती है। चाय बन गई है तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, ये ना हो कि फिर यही नसीब ना हो ख़राब हो जाए। शाहीन बेटा हंस के दिखाओ, आप तबीयत ठीक है ना? माशाल्लाह। और समीर किसी कारीगरी में लगा होगा, ये देख लो। तेरी तो कारीगरी नहीं ख़त्म होती यार, नहीं होती ना। चलो बाकी यार इंसान की ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी दुख हों, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें हों, जब आप जैसी फैमिली हमारे साथ जुड़ जाती है ना तो यकीन जानो कोई दुख नहीं लगता। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे जो दुख है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं रहती। तो बाकी ज़िंदगी है ये किसी न किसी तरह गुजर जानी है। एक एक दिन जो है ना कम ही हो रहा है, एक एक सेकंड एक एक मिनट जो है ना कम हो रहा है इस ज़िंदगी का, और लम्हे गुजर रहे हैं, गुजरते रहेंगे। पहले भी ज़िंदा थे, अब भी ज़िंदा हैं। जब तक ज़िंदगी लिखी है तब तक तो जिएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का प्यार मोहब्बत भरे कमेंट्स हमें जीने का ऐसे समझो कि और रास्ता दिखा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मोहब्बत देने के लिए, प्यार देने के जो लिए। है ना वो कहते हैं बस उनका बस नहीं चलता वो कहते हैं इन को इतना दुख देना बहुत, लेकिन हम बाकी ये हमारे साथ नहीं होता, किसी से भी पूछ लो ना उनका यही मसला होगा कि अपने आप साथ नहीं देते। तो पता नहीं है अब वो क्या है ना, तब्दीली आ गई है ना, दौर तब्दील हो गया है, अब वो अपने हैं ना अपने नहीं रहे। समीर बेटा ये मुंह में फिर अंगलियां डाल रहा था, वो आंटी आएगी मारेगी। कल आपको आंटी क्या बोल रही थी? हाँ तो बस ज़िंदगी है गुजर जाएगी।
और कोशिश करते हैं कि हर वक्त खुश रहें, लेकिन कभी कभार तो टेंशन आ ही जाती है ना ज़िंदगी में कि चाह कर भी हम नहीं हंस सकते। लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं कि हमारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। ये देख लो बेगम साहबा ने समीर को पिछली गर्मियों वाले कपड़े पहनाए हुए हैं। ये देख लो माशाल्लाह, मुझे ईद नहीं आ रही, ईद पे लेकर देंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये देख लो मैं काम पे आ चुका हूँ। आज सिर्फ 2 लाइनें अभी तक बनाई हैं क्योंकि एक दोस्त भी आ गया था, उसको भी टाइम दिया है मैंने। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो सके, लेकिन 2 हफ्तों बाद इतनी गर्मी होगी कि इस टाइम यहाँ से गायब होना पड़ेगा। बाकी हमारी एक माँ जी हैं तो जिन्होंने हमारे पास पैसे भेजे थे, हमने संदूक वगैरह भी ली थी, तो उनकी बहुत याद आ रही है और उनसे रब्ता नहीं हो रहा। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो गुजारिश है कि हमसे रब्ता करें, कॉल करें। हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें नहीं पता कि मोबाइल आपके पास होता है या नहीं, या फिर वहाँ पर क्या टाइम होता है, इस वजह से हम रब्ता नहीं करते। तो व्यूअर्स इस वक्त हम जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के पास जो कि इतराज़ करता है हमेशा कि यार मेरी वीडियो ना बनाओ। और आज मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरा साथ भी दे रहे हैं। आओ आ जाओ। अब पहले मेरा ये साथ दे रहे थे, अब खुद ही डर के खड़े हुए हैं। वो देख लो यार, ये तो फिर बुरी बात है यार, दूसरे की वीडियो बनवा रहे हैं लेकिन अपनी नहीं बनवा रहे। आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। आ जाओ यार, ये देख लो मुंह छुपा लिया। आ जाओ। सिर्फ उसके हमने रिएक्शन चेक करने के क्या रिएक्शन आते हैं। ये देख लें, पहले मेरे भाई ये हाथ धो रहे हैं कि हमारे हाथ मैले नहीं होने चाहिए। यार हेलो मलिक शाह यार, ये देखे ये तेरी तरह भी आई है। यार किसी को तंग नहीं करना चाहिए हैं। ओ यार सेठ बंदा अच्छा है। ये है बड़ा सच साफ कर। क्या नाम है यार तेरा? सीधा नाम डाल तुम्हारे हैं? सुहेल। ये बच्चा सुहेल है। बहुत अच्छा बच्चा है, कमाऊ बच्चा है ये। इंदा नाम है ना यार। चलो आप भी नाम बता दें यार। मोहम्मद शान इस भाई का नाम है। और ये घबराता है, ये बोलता है कि यार बंदा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कपड़े वगैरह सही नहीं होते ना इस काम में। ये काम ऐसा है ना मट्टी वाला। तो इस भाई की बात भी ठीक है, हर किसी की यार अपनी पर्सनैलिटी होती है। अगर बोलेगा इजाज़त देगा तो डाल देंगे वीडियो, वरना नहीं डालेंगे। भाई इजाज़त है? बिल्कुल है। चलो ठीक है भाई, इजाज़त दे दिया भाई ने तो आज डाल देंगे। यार तू किधर भाग गया था यार? तो व्यूअर्स अब हम मिलाने वाले हैं आपको एक ऐसे बच्चे से। यार ये देख लो, वो घबरा के वो भाग रहा है। ये देख लो, पता नहीं यार क्या रिएक्शन होता है इनके। उठा के तो इन्होंने ऐसे छोटे से बच्चे ने ईंटें भी खराब कर रखी हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख लो भाई, ईंटें खराब क्यों किया आपने? ये देख लो। यार घबराना नहीं यार, देखो एक मिनट रोक। ये देख लो, हम भी आपके साथ खड़े। ये देख कुछ हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है। ये देख लो, घबराते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। तो आज वैसे मैंने सोचा कि शुगर पानी लगा लेते हैं, तो मज़दूरों का रिएक्शन चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने तो होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी घबराते हैं। हमें बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, खुद सिर्फ कैमरे के सामने खड़े नहीं हो सकते, बोलना तो दूर की बात है। तो अब बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब काम पे ध्यान देते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं। अरे छाँव में बैठ के क्या कर रहा है? किंदे शेलियो किंदे। और ये देख लो, पानी लगाया जा रहा है, पानी जा रहा है। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा गर्मी है और बेगम साहबा मुझे पानी देने के लिए आई थी। मैंने बेगम साहबा को रोक दिया था कि तूने मेरे साथ अब काम नहीं करवाना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ। शाम को तो मैं अब खुद फाइनल कर लूँगा काम। बेगम साहबा मोबाइल लेकर घर जा रही है, तो वो ये नेट वाला मोबाइल है, ये बेगम साहबा को मैं देकर आया था कि अकेली बैठी होती है घर में तो बोर ना हो, तो बहुत सारी सोचें फिर पैदा कर लेती है। एक और बात जो मज़े की बताने वाले हैं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ में मिलेगी। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। व्यूअर्स जैसे ही मैं घर पहुँचा तो समीर का और उसकी अम्मी का जो है ना झगड़ा चल रहा था, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे। अभी वजह पता करते हैं क्या है, क्या वजह थी। तंग
बहुत पड़ता है मुझे, इतना अच्छा, खर्चा बहुत। और ये दोपहर का खाना पक रहा है हमारा। और एंड पे जो चीज़ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, बेगम साहबा का तो हो गया है फ़ायदा उसमें, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। वो कैसे हो चुका है वो जब आप देखेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे। और खाना खाना है तो हमारे साथ मिलकर आओ, मिलकर खाना खाते हैं। मैंने तो चलो जो चीज़ भी है अल्लाह का शुक्र है तो सही, खाना तो खा सकते हैं ना हम। और बाकी एंड वाली चीज़ आपने लाजमी देख कर जानी है, आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। हमने जब वो चीज़ ली थी तो हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन बेगम से तो खुश है जैसा भी हुआ है। तो वीवर्स, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं। एंड पे जो काम हुआ है, बेगम साहब का फ़ायदा और मेरा नुकसान, वो कैसे हुआ है तो वो आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। वीवर्स, आप तो जानते हैं कि कल हम लेकर आए थे जूती, ये वाली जो बेगम साहबा ने खुद पसंद की थी। तो मेरा नुकसान इस जूती लेने में कैसे हुआ है तो वो आप देख लें कि बेगम साहबा ने एक पसंद का लिया था जोड़ा कुछ दिन पहले कि कभी मैं पहनूंगी, तो ये देख लें। और जूती रखो ना नीचे, और ये देख लें कितना मैच हो गया बिल्कुल। और बेगम साहब आप बोरीक में जूती को रख दूंगी, जब ये जोड़ा पहनूंगी ईद पर या ईद से पहले मैं रमज़ान में जब भी पहनूंगी तो उसके साथ ही जूती पहनूंगी। मुझे जो घर के लिए और जूती लेकर दो। तो इस तरह बेगम साहबा का हो चुका है फ़ायदा और मेरा हो चुका है नुकसान। मुझे और जूती लेकर बेगम साहबा को देनी पड़ेगी। और एक बार फिर भी दिखाओ ना, ये मैंने लिया था टू पीस, इसके साथ ना दुपट्टा नहीं है। मैंने कहा दुपट्टा भी ब्लैक वाला ले लूंगी, फिर अच्छा लगेगा। तो कैसी मैचिंग लगी है तो आप लोगों ने ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। बिल्कुल सेम टू सेम। हालांकि हमारा कपड़ों का हमारा जो ख्याल भी नहीं था दिमाग में, हमने तो वैसे जूती खरीदी थी, वैसे पसंद आ गई थी, लेकिन मैचिंग कैसी हो गई है। ये सूट मैंने पहना भी नहीं है अभी तक। हाँ, ये उधर पहले जहाँ हम रहते थे उधर मंगल बाजार से बेगम साहबा ने ये सूट लिया था। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इधर से मैंने जो ना रास्ता बनाया था, क्योंकि मिट्टी ये वाली ख़राब है तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर और मिट्टी डलवा लूँगा, लेकिन ट्रालियाँ अभी बंद हो चुकी हैं, शायद खाने का टाइम हो चुका है इसलिए। तो अभी फिर मैं मिट्टी नहीं बना रहा, मैं भी घर जा रहा हूँ। सामान उठाने के लिए आया था कि ये फिर कोई ना ले जाए ना, तो सामान उठा के घर जाता हूँ, खाना वगैरह खाते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर शाम के टाइम आऊँगा, ठंडे टाइम, और मिट्टी बनाऊँगा। व्यूअर्स, मैं घर पहुँच चुका हूँ। अब हम दोपहर का खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना व्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और रेस्ट के दरमियान जो है ना मैं व्लॉग का जो है ना वो भी एडिटिंग कर लूँगा, ताकि फिर शाम को अगर मिट्टी वगैरह बनाने जाऊँ तो फिर टेंशन ना हो दिमाग में कि वीडियो भी एडिट करनी है। दोपहर के खाने में ये बेगम साहबा ने चटनी बनाई है, और ये कल रात को जो हमने कचनार और आलू बनाए थे वो पड़े हुए हैं, जो सुबह भी इसी के साथ नाश्ता किया था। और ये रोटियाँ बनाई हैं बेगम साहबा ने अभी। तो हम खाना खा रहे हैं, आपने भी आना है तो आ जाएँ जल्दी जल्दी, फिर वरना हम ये ख़त्म कर जाएंगे। ओए शहीन बेटा, बुलाओ ना सबको, आंटी और अंकल को बुलाओ भी, खाना खा लो। अकेला आ जाओ, खाना खा लो, भूल जाती हो हैं। आंटी खाना खा लो। ओए यार, ये मुंह में जो उंगलियां डालता है ना तू, यकीन जान के मैं बस जिस दिन गुस्से हो गया ना, अब देख लो कैसे बकवास कर रहे आगे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ न्यू भी था, हमने वो उधर मैंने वो बनाया है थोड़ी सी वीडियो जो मज़दूरों की। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को कुछ नया देखने को मिल जाएगा। और वो किस तरह से मुंह छुपा रहे थे, ये वही लोग हैं जो हम पर बातें करते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, और ख़ुद कैमरे के सामने आने से भी डर रहे थे। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको मज़े की बता चलूँ कि कल हमें एक बहन थी जो कि यूके से थी, तो उन्होंने हमें कल कॉल की थी, तो बताया था कि हमने आपका व्लॉग देखा है, तो हमें भी ऐसे शौक सा चढ़ा है कि हम भी थोड़ा सा कैमरे के आगे बोल के देखते हैं कि बोलना भी आता है या नहीं। तो वो बोल रही थी कि हमने जैसे कैमरा ओपन किया तो हमें समझ नहीं आई कि हम क्या बोलें, यानी कि एक हाँ कि ऐसे हमें हंसी आ जाती थी, या फिर जिस्म पर ऐसे कपकपाहट ऐसे, यानी कि एक खौफ सतारी हो जाता है ना बंदा जब कैमरे। देखो, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मज़दूरों को भी ये पता चल गया होगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें उसने की हैं, बहन जी ने इतना हमें हौसला दिया ना, ये आप लोगों की अच्छा फैमिली, ये आप फैमिली की बातें हैं जो हमें आप तक जो सहारा बनी हुई हैं हमारे, हमें ज़िंदा रखी हुई हैं। तो आज की छोटी सी शेयरिंग पसंद है होगी, कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शीनो बेटा बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।